हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद फुरकान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल फुरकान फार्म। अल फुरकान फार्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, मैं अपने फार्म में बकरी, मुर्गी और मछली के बारे में बताता हूँ। मेरे फार्म में बकरी, मुर्गी और मछली तीनों चीज़ें पाली जाती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बकरियों के अंदर मेन बीमारी जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है, पीपीआर के बारे में। बकरियों के अंदर पीपीआर हो जाता है, तो पीपीआर के लक्षण क्या होते हैं, उनसे बचाव क्या है, और अगर हो जाता है तब हमें क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पीपीआर के लक्षण की। पीपीआर में पता कैसे लगे कि हमारी बकरी को पीपीआर हो गया है। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि बकरी की नाक बह रही है। बकरी की नाक बहती है, मुंह के अंदर छोटे छोटे लाल कलर के छाले पड़ जाते हैं। जो छाले होते हैं मुंह के अंदर, छोटे छोटे लाल कलर के छाले पड़ जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि बाहर बकरी के होंठों पे भी छाले पड़ जाते हैं और बकरी कुछ खा पी नहीं पाती। उसके नाक से पानी बहता है, आंखों से पानी आता है और मुंह में छाले पड़ जाते हैं। और खुरों में भी उनके छाले पड़ जाते हैं। जो खुर होते हैं, खुर के बीच में, दो खुरों के बीच में जगह होती है, जब हम देखेंगे तो उनके बीच में छाले से होते हैं। ये पीपीआर की प्रमुख पहचान है। तेज बुखार भी होगा उसमें, मुंह में छाले होंगे, होंठों पे भी छाले होंगे, बकाया नाक और आंख से पानी बहता होगा। ये पीपीआर की मेन पहचान है। अब अगर ये हो जाता है तब हमें क्या करना है। अगर पीपीआर हो जाता है तब सबसे पहले हमें करना है कि जिस बकरी को हमारे पीपीआर हुआ है या लक्षण भी दिखाई दिए हैं, एक आध परसेंट भी हमें शक है, तो सबसे पहले हम उस बकरी को अपने फार्म से अलग कर देंगे, ताकि वो वायरल बीमारी है उसकी वजह से दूसरी बकरियों में बीमारी ना फैले। तो उसको हम अलग कर देंगे। और उसको अलग करने के बाद फिनाइल या पोटेशियम पर कार्बोनेट, इन दोनों का किसी एक को लेके पानी में घोल के उसके मुंह पे जो छाले हैं उनको हम आहिस्ता आहिस्ता साफ करेंगे। और कोशिश करेंगे कि अपने हाथ से किसी भी तरह से उनको कुछ खिलाया जाए। तो ये करते करते हो सकता है कि एक टाइम में बकरी आपकी ठीक हो जाए, वरना 85% पीपीआर में मोर्टेलिटी हो जाती है। अगर पीपीआर हो जाता है तो हम ऐसा उपाय देखते हैं जिससे कि पीपीआर हो ही ना, तो उसके लिए टीका आता है, पीपीआर की वैक्सीन। 1 ml पर यूनिट की लगती है। अगर आपके बाड़े में 100 बकरी हैं, 20 बकरी हैं, 10 बकरी हैं, तो हर बकरी को 1 ml लगती है। अगर हम पीपीआर लगवा देते हैं बकरी के, तो उसके बाद फिर पीपीआर होने के चांस जीरो हो जाते हैं। और अगर हम एक बार वैक्सीन लगवाते हैं तो 3 साल तक पीपीआर नहीं होगा, और 3 साल के बाद दोबारा हमें पीपीआर की वैक्सीन लगवाने की आवश्यकता होती है। तो क्या होता है, कई बार हमारे किसान भाई पीपीआर की वैक्सीन इसलिए नहीं लगवाते कि वो वैक्सीन 100 बच्चों के लिए आती है 500 रुपए की। 470 या 500 रुपए की वैक्सीन आती है 100 बच्चों के लिए, और उनके पास 10 हैं। तो उनको लगता है कि बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है। तो किसी भी बकरी को 7, 8, 10 हजार रुपए की मरने से बचाने के लिए अगर 150 रुपए खर्च भी होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए। अगर 2 ही बकरी हमारे पास हैं और हम कमर्शियल लेवल पर काम करना चाहते हैं, तो 2 बकरियों के भी पीपीआर लगना जरूरी है। पीपीआर अगर हम वैक्सीन नहीं लगवाते हैं और हमारी एक बकरी को भी हो जाता है, तो हमारे पूरे के पूरा बाड़ा साफ हो जाएगा। तो पीपीआर की वैक्सीन लगवाना बहुत आवश्यक है। और अगर ये हो जाता है तो उसके बाद फिर कोई उपाय नहीं है, कोई इलाज नहीं है। फिर बस आप फिनाइल या फिर पोटेशियम परकार्बोनेट से उसके जख्मों की धुलाई कर करके कुछ समय तक हो सकता है सही हो जाए, वरना ऐसा कोई इलाज नहीं।